नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नक्सली बंदी को लेकर कोल्हान में पुलिस अलर्ट, डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश। राजधानी रांची से दिन दहाड़े अपराधियों ने स्कूल जा रही छात्रा का किया अपहरण, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने छात्रा को किया बरामद। गम्हरिया में साइबर ठगी का मामला आया सामने, सीडीपीओ का नाम लेकर गुमराह कर रहे जालसाज। खबरें अब विस्तार से। नक्सलियों द्वारा 20 जुलाई से 3 अगस्त तक घोषित बंदी को लेकर कोल्हान में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से लेकर थानों तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को लगातार गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। इस सिलसिले में कोल्हान क्षेत्र के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बुधवार को जमशेदपुर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक एसएसपी कार्यालय में हुई, जिसमें एसएसपी पीयूष पांडे, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में डीआईजी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले 5 सालों से लंबित सभी आपराधिक मामलों की फाइलों को फिर से खोला जाए और तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जानकारी के अनुसार ऐसे करीब 70 मामले हैं जिनमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा 2 साल से पुराने मामलों को भी सुलझाने पर जोर दिया गया है। डीआईजी ने सभी फरार आरोपियों की सूची बनाकर उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और नक्सलियों की कोई भी साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों और सीनियर एसपी, सिटी एसपी के साथ एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्यतः विभागीय कार्रवाई और पूर्व से लंबित 5 साल से अधिक 2 साल से अधिक लंबित कांडों की समीक्षा की गई, जिसमें उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि आप सभी जो डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग होते हैं उसको विद इन टाइम डिस्पोज करें और सारे जो पुराने लंबित कांड हैं उसकी समीक्षा करके समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक करें। तो नहीं, बट कुछ 5 साल से ज़्यादा लंबित कभी 70 हैं अभी, और 2 साल से की संख्या निकाल के सिटी एसपी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो 2 साल से जो अधिक लंबित हैं, तो ऐसे 5 साल से अधिक 70 कांड लंबित है अभी, जिसके लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि 15 दिनों में सभी जो पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं कांडों का समीक्षा करेंगे और प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, सो डैट कि कांडों का निष्पादन समय किया जा सके। ये के विरुद्ध सारे लोग अलर्ट मोड में है, प्लस इसके लिए पश्चिम सिंहभूम ज़्यादा प्रभावित है आज के दिनों में, तो वहाँ अभियान जारी है और निरंतर अभियान सूचना संकलन के आधार पर किए जा रहे हैं। विगत दिनों आपने देखा भी होगा बहुत सारी रिकवरियाँ भी हुई है, तो ये सतत प्रक्रिया है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस दौरान हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। दिन दहाड़े राजधानी रांची की सड़क से हुई छात्रा की किडनैपिंग के बाद हरकत में आई पुलिस, 2 घंटे के अंदर रामगढ़ जिला के कुजू से अपहरित छात्रा को किया गया बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में बेखौफ कार सवार अपराधियों ने आज दिन दहाड़े स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया। राजधानी रांची की सड़कों पर छात्रा के अपहरण की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। रांची के एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा तत्काल पुलिस फोर्स को एक्टिव करते हुए किडनैपर्स को पकड़ने और छात्रा को रिकवर करने के लिए अपहरणकर्ताओं का पीछा किया जाने लगा। इसमें रामगढ़ जिला की पुलिस का भी सहयोग लिया गया। रांची और रामगढ़ पुलिस के साझा प्रयास और घेराबंदी के कारण रामगढ़ जिला के कुजू थाना क्षेत्र की सड़कों पर किडनैपर बच्ची को सड़क पर उतार कर फरार हो गए। जिस कार से बच्ची का अपहरण किया गया था, उसके नंबर के आधार पर पुलिस गाड़ी के साथ साथ अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ में जुट गई। बता दें कि बच्ची का आज सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच रांची के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरम टोली फ्लाईओवर के पास से अपहरण किया गया था। हालांकि अपहरण किन कारणों से किया गया है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों के नाम पर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों से ठगी की कोशिश की जा रही है।
एक जालसाज व्यक्ति मोबाइल नंबर 7294928279 से कॉल करके खुद को गम्हरिया का सीडीपीओ बताते हुए लोगों को गुमराह कर रहा है। जब गम्हरिया की वास्तविक सीडीपीओ दुर्गेश नंदी से इस बाबत पे पूछा गया तो उन्होंने स्वयं उस नंबर पर कॉल किया, जहां सामने वाले ने फिर से खुद को गम्हरिया का सीडीपीओ बताया। लेकिन जब सीडीपीओ ने पूछा कि गम्हरिया किस जिले में है तो आरोपी ने तुरंत कॉल काट दिया। सीडीपीओ दुर्गेश नंदी ने बताया कि ऐसे 2-4 और मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें ठगों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और अभिभावकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस मामले में संबंधित आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि अगर कोई योजना आती है तो उसकी जानकारी सीधे आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से दी जाएगी। अनजान नंबरों से आने जाने वाली योजनाओं संबंधित कॉल या पैसे भेजने की बातों पर विश्वास न करें और तुरंत स्थानीय थाना या साइबर सेल में रिपोर्ट करें। आया था कि मैं सीडीपीओ गम्हरिया बोल रहा हूँ बोल के, और 7294928279 नंबर है, जिसमें कि ये फ्रॉड कॉल है और ये चूँकि जो ठग होते हैं, जो स्कैम करते हैं, स्कैमर होते हैं और ख़ास करके जो साइबर स्कैम करते हैं, तो ये लोग जो है इस तरह से फ़ोन कर रहे हैं सेविकाओं को भी और अन्य जो रूट लेवल के जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो लाभुक हैं, उनको भी कॉल करके, और ये लोग जो है इस तरह से फ्रॉड कॉल करके क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से और जो स्थानीय जनता है या जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगी कि सीडीपीओ गम्हरिया जो मैं हूँ उसमें उसको मेरा नंबर है 7763029912, और इस तरह के नंबर से अगर 7294928279 के नंबर से अगर कॉल आता है तो तुरंत इसकी सूचना जो है थाना में अवश्य दीजिए, और इसके संबंध में हमने उचित कार्रवाई हेतु सूचना दे दी है। और इसके अलावा जिनके साथ ये फ्रॉड कॉल हुआ भी है और स्कैम हुआ भी है तो उन्होंने भी ये सूचना दी है। फ्री लीगल एड कमेटी ने सोनारी के आदर्श नगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला मंगलवार को आयोजित की गई। यह कार्यशाला एड लीगल कमेटी की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सिल्वर जुबली कार्यक्रम के तहत रखी गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सय्यू राय थे। विधायक सय्यू राय ने कहा कि डायन प्रथा पर कानून तो बने, लेकिन अभी भी घटनाएं कम नहीं हुई है। आए दिन सुनने को मिलता है कि किसी को डायन या ओझा गुनी बताकर मारा पीटा गया। उन्होंने कहा कि इस पर कड़े एक्शन लेने और कानून को धरातल पर उतारने की जरूरत है। इसका कार्यक्रम है 1 जुलाई 2000 में इसका ये कानून बना। आज ये 25वां वर्ष है। इसको हम लोग सिल्वर जुबली के रूप में ले रहे हैं और हमारे इसमें छुटनी महतो जो है उनको पद्मश्री ही मिला है। और इसमें हमारे 5 जवाहरलाल शर्मा, जायसवाल जी, प्रेम जी, ये लोग इसके फाउंडर हैं, मेंबर। हम भी मेंबर हैं, लेकिन जायसवाल जी के गुजरने के बाद हम सेक्रेटरी हुए। और डाइन का कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो जाते हैं। छुट्टी महतो भी जाती है और उस पर कार्यक्रम होता है, थाना में जाके कंप्लेन होता है, उसको बचाया जाता है। नहीं तो उसको मारने के चक्कर में लोग ज़्यादा रहते हैं। नारी शक्ति समिति के बैनर तले आज भालूवासा क्षेत्र में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर न सिर्फ सावन की संस्कृति को संजोया बल्कि पूरे कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी की लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूर्णिमा दास साहू शामिल हुई, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी। महिलाएं झूमी सावन की मस्ती में। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीतों और सावनी गीतों पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। ढोलक की थाप और झाल की झनकार के बीच महिलाओं ने काजल लगा ले नंदलाल, झूला झूले राधा रानी जैसे पारंपरिक गीतों पर थिरकते हुए सावन के स्वागत में अपनी भावनाएं प्रकट की। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी महिलाओं के साथ सावन के गीतों पर झूमती नजर आई। सावन महोत्सव के अंतर्गत कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। लोकगीत प्रतियोगिता, पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता और मेहंदी रचाव प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 22 पावन महीने में भोलेनाथ की आराधना होती है और साथ में आप देख ही रहे हैं
जमशेदपुर नहीं पूरे झारखंड, समूचे झारखंड में जो महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान आई है इस सावन माह को लेकर। प्रत्येक वर्ष की भांति हर एक सावन के महीने पर महिलाओं का उत्साह देखने को मिलता है और इस सावन के माह भी हमारे जितनी भी महिलाएं भक्ति के साथ जो है अपने इस उत्सव को मनाती हैं। एक कार्यक्रम खुद आयोजित करती हैं, अपने नेतृत्व क्षमता के बढ़ोतरी पर ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं और सभी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ अपने अंदर के पसीना को, मैं तो यही कहूँगी कि वो यहाँ खुल के जीती है। घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नारी संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारी संस्था की अध्यक्ष कुमकुम दत्ता ने बताया कि 2 एवं 3 अगस्त को बिष्टुपुर स्थित मेलानी हॉल में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें घरेलू महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प, विभिन्न प्रकार के कपड़े, स्वनिर्मित आभूषण और तरह तरह के व्यंजन के स्टॉल रहेंगे। लगभग 15 स्टॉल घरेलू महिलाओं के रहेंगे ताकि वे महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर और इसकी बिक्री कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। संस्था के नाम नारी है। मैं नारी के कर्णधार हूँ और यहाँ पे हाउस वाइफ लोग को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म वो लोग का खुद के बनाया हुए हैं, खरीद के नहीं, ट्रेडिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग अपने हाथ का, अपने फूड का भी स्टॉल है, वो लोग अपने खुद बना के अपना स्टॉल दे रहे हैं। और जो कि एक सीनियर सिटीज़न है जो कि स्टॉल हम 2 फ्री में देते हैं, वो लोग 70 साल के हैं, वो लोग खुद बना के हम लोगों को ये दें। तो हम चाहते हैं कि जमशेदपुर वासी को कि आप लोग आइए, आप देखिए इधर क्या हो रहा है और ये लोग क्या करते हैं। एक एक कढ़ाई बुनाई सब खुद करते हैं, एक एक आभूषण खुद बनाते हैं। इसीलिए ये लोग को हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।